हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हमें जान, ईवो के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ली को भी दिखाया जाता है, जो कि सारे ही अब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे साथ में लंच करने के लिए। ईवो की ग्रैंडमदर कहती है, मैं आज बहुत खुश हो जान कि तुम भी हमारे साथ हो। हमने काफ़ी समय से एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। तुम कितने ज़्यादा बिजी रहते हो आजकल, तो तुम सुबह भी जल्दी चले जाया करते थे। तभी जान कहता है, हाँ अभी थोड़ा काम बहुत है, इसीलिए मैं टाइम नहीं निकल पा रहा, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ कम से कम खाना खाने का टाइम तो निकाल ही सकूँ। तभी ईवो की ग्रैंडमदर कहती है, ये अच्छा रहेगा, अगर तुम हमारे साथ बैठकर खाओगे तो इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा। जान कहता है, ज़रूर, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है। ली, जो कि वहीं पास में बैठी थी, वो जान को देखकर कहती है, वाओ, आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप कितनी मेहनत करते हो, आप तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक जाया करते हो ना। तभी जान कहता है, हाँ थक तो बहुत जाता हूँ, पर मुझे थकान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ईवो मेरे सामने हो। जब ईवो मेरे सामने आता है, मैं ईवो को हग करता हूँ, तब मेरी सारी थकावट मिट जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ईवो मेरे पास रहता है। ईवो के साथ रहने से मुझे किसी भी थकावट का एहसास ही नहीं होता। ये सुनकर ईवो के चीक्स थोड़े से रेड हो जाते हैं, पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। ली ये बात सुनकर कहती है, वाओ, आप गग्गा से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए। तभी जान कहता है, क्यों नहीं, तुम्हें भी ऐसा ज़रूर मिलेगा। तभी ली कहती है, क्या सच में मुझे आप जैसा ही कोई मिलेगा? तभी जान कहता है, हाँ मिल जाएगा, पर अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो शायद आज मैं तुम्हारा होता। जान की ये बातें सुनकर ली हंसने लग जाती है, पर ईवो, उसके चेहरा जो भी वो स्माइल कर रहा था, उसके चेहरे से वो स्माइल ही गायब हो जाती है। जान, जिसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, उसकी वजह से ईवो को पास के सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। जान, जो कि स्माइल करते हुए ईवो की तरफ देखता है, तो वो देखता है ईवो की स्माइल पूरी तरीके से गायब है। उसे याद आता है कि उसने अभी क्या कह दिया। उसे भी याद आ जाता है कि वो और उसकी मुलाकात कैसे हुई थी, उसने ईवो को कितना टॉर्चर किया है। ये याद आते ही जान का चेहरा भी शर्म से झुक जाता है। वो भी नहीं बोल पा रहा था। ने ईवो को पास्ट में कितना ज़्यादा हर्ट किया है, वो अच्छी तरीके से जानता है, और उसे इस चीज़ का रिग्रेट भी है, पर वो चाहकर भी उन सारी चीज़ों को बदल नहीं सकता। और अचानक से एकदम शांत हो जाता है। तभी ईवो के ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या हुआ, सब अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? जान, क्या हुआ? ईवो, तुम ठीक तो हो ना? तभी जान और ईवो साथ में बोलते हैं, हाँ हाँ हम तो ठीक है, क्या हुआ है? तभी ईवो की ग्रैंडमदर कहती है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों अचानक से शांत हो गए। जान, सब ठीक है ना? तभी जान कहता है, हाँ सब ठीक है, मैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस खा रहा था। ईवो, क्या तुम मुझे वो पास कर सकते हो? ईवो कहता है, हाँ मैं अभी करता हूँ। ऐसा कहते हुए ईवो और जान अब का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तभी ली कहती है, आपका वर्क सच में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप दो कंपनी को संभालते हो, कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको तो वक्त भी नहीं मिलता होगा ना गग्गा के साथ रहने का। तभी ईजान कहता है, हाँ पर तुम्हारे गग्गा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तुम्हारे और गग्गा हम दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। अभी तुम्हारे गग्गा घर पर ज़रूर रह रहे हैं, पर वो कंपनी में मेरे साथ ही वर्क करता है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, साथ घर आते हैं। जब तुम्हारे गग्गा मेरे साथ होते हैं तब मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा ईवो है। ऐसा कहकर जान ईवो की तरफ देखकर एक स्माइल करता है, और ईवो के चिक्स फिर से रेड हो जाते हैं। ये सुनकर ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, वाह गग्गा, आप कितने ज़्यादा लकी हो, काश मैं भी ऐसी होती। तो इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है। ली कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया था गग्गा, मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी, और मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। मैंने आपको देखा नहीं था, पर आपके बारे में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बहुत सुना था, इसलिए
तब से मैं आपसे मिलना चाहती थी। फाइनली मैं आपसे मिली और मुझे पता चला कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कितने सही थे, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी जान कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सुनकर ईबो जान को घूर घूर कर देखने लगता है, पर जान की नज़र तो ली पर थी। ली ये सुनकर कहती है, क्या सच में आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तभी जान कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, से तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए तो मैं आज इतनी जल्दी आ गया। कहती है कि आप सच में आप आज इतनी जल्दी मेरे लिए आए हैं? जान कहता है, हाँ मैंने तो तुमसे कहा था ना, मैं आज इतनी जल्दी सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुमसे बातें करनी है। तभी ली कहती है, मुझे भी आपसे बातें करनी है ढेर सारी। जान कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे बात करनी है। कहती है, हाँ मुझे भी आपसे बात करनी है। तभी ईबो जो कि दोनों की बातों को बीच में रोकता है और कहता है, हाँ बातें बाद में कर लेना, अभी तुम दोनों अपना लंच कर लो, समझे? खाना ठंडा हो रहा है, खाना पूरी तरीके से ठंडा हो जाए इससे पहले तुम दोनों जल्दी से अपना खाना खा लो, समझे? ईबो की टोन अभी थोड़ी रूड थी, वो थोड़ा गुस्सा भी लग रहा था। जान को लगा शायद वो ने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है और जान खा नहीं रहा, इसलिए ईबो गुस्सा हो गया है। इसीलिए जान अब हमें अपना सिरे लाता है और खाना खाने लगता है। ली जिसे भी अपने गगा ये बात सही लगती है, हाँ उसे खाना जल्दी खा लेना चाहिए, उसके गगन ने इतने प्यार से उसके लिए बनाया है, इसलिए वो भी अब जल्दी से खाना खाने लगती है। सारे ही मिलकर अब अपना लंच करते हैं और कुछ देर बाद सारे ही साथ में बैठे थे, सब बातें कर रहे थे। ली और जान साथ में बैठे थे। उन दोनों को साथ में बैठा देखकर पता नहीं क्यों पर ईबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था अभी जाए और दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे, पर वो आराम से शांति से बैठा हुआ था। ली कहती है, अब आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते थे मुझसे? तभी जान कहता है, यहाँ नहीं, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये सब ली के कान में विस्पर करते हुए कह रहा था और जान का ली के कान में ऐसा विस्पर करते हुए कुछ कहना ईबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था कि आखिर जान क्या कह रहा है, पर उसे जान पर गुस्सा आ रहा था। ऐसी क्या बात है कि जो जान सबके सामने नहीं बोल सकता, उसे ली के वो कान में ही कह नहीं है। तभी ली कहती है, ठीक है। देर तक सब ऐसे ही साथ में रहते हैं और बातें करते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो किचन में था। वो किचन में पानी पी रहा था। पानी पीकर ईबो जैसे किचन से बाहर निकलने लगता है, वो जान और ली को देखता है। वो जान और ली को देखकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि जान और ली एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर के रूम की तरफ भाग रहे थे। ये देखकर ईबो अपनी जगह पर ही स्टंट खड़ा रह जाता है। उससे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने ये क्या देख लिया। जान और ली दोनों ही भागते हुए अब ली के रूम में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ईबो जो उनके पीछे जाता है पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। ईबो कुछ सुनने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो गेट पर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है पर बाहर कोई आता ही नहीं है। अंदर जान और ली, जान जो कि जल्दी से ली को उसके ही रूम में ले आया था। ली कहती है, अब तो आप मुझे बता दीजिए आप क्या बातें करना चाहते थे? तभी जान कहता है, ये बोलो कोई सुन ना पाए, और खासकर ईबो तो बिल्कुल भी नहीं। ली कहती है, आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं जो कि गगा भी ना सुन पाए, बताइए तो। तभी जान कहता है, पहले तुम यहाँ आकर बैठो। ऐसे कहकर वो ली को बेड पे बैठा देता है और फिर खुद भी बैठ जाता है और फिर कहता है, देखो मैं तुमसे ये बात करना चाहता था कि तुम्हें पता तो है ना कि ईबो का बर्थडे आने वाला है। ली कहती है, हाँ मैं कैसे बोल सकती हूँ, गगा का बर्थडे आ रहा है। हर बार उनका बर्थडे मैं ही तो सेलिब्रेट करती हूँ, मैं ही हमेशा गगा के लिए केक लाती हूँ, उनके लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। जान ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ईबो का बर्थडे तुम सेलिब्रेट करती हो और कोई भी नहीं? ये सुनकर ली थोड़ा अपने फेस को झुका लेती है। वो सैड हो चुकी थी। ली कहती है, आपको तो पता ही है मॉम और डैड गगा से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते थे। वो गगा को अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको तो ये तक भी नहीं पता था कि गगा का बर्थडे कब आता है। गगा अपने बर्थडे पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती थी कि उनके मॉम डैड उन्हें विश करेंगे। मॉम से तो वो ख़ास उम्मीद रखते नहीं थे, पर डैड वो भी उन्हें कभी विश नहीं करते थे। ये देखकर
गगा बहुत ज़्यादा सैड हो जाते थे क्योंकि उनके कॉलेज के काफ़ी सारे बच्चों का बर्थडे खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता। उनके बहुत सारे क्लासमेट्स रहते थे जिनके बर्थडे पर उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत सी जगह घूमने ले जाया करते थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। उन्हें भी उनके बर्थडे में बुलाया करते थे क्योंकि गगा भी उसके क्लास में ही थे और गगा हॉस्टल में थे, इसीलिए वो उनको ना चाहते भी वहाँ जाना पड़ता। लेकिन जब वो जाते और देखते कि उस सबके पेरेंट्स अपने बेबीज़ का बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, गगा वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई है ही नहीं। मैं छोटी थी और गगा से मिलने नहीं जा सकती थी, पर गगा के साथ उनके फ्रेंड जी थे 2-3 बार, वो मुझे अपने साथ गगा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ले गए थे। हम उनके बड़े भाई के साथ गगा के हॉस्टल जाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते। गगा देखकर बहुत खुश होते। जान ये सुनकर कहता है हाँ जीली, तभी जीली कहती है हाँ वही तो थे गगा के इकलौते फ्रेंड, और मुझे खुशी है कि वो गगा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने गगा का बहुत साथ दिया है। गगा के अकेलेपन में उन्होंने ही गगा का साथ दिया है। मॉम डैड तो मुझे कभी भी गगा से मिलवाने नहीं ले जाते थे, ना ही गगा को कभी घर बुलाते थे, पर एक जीली ब्रदर ही थे जो मुझे कई बार अपने गगा के साथ मिलकर मुझे गगा से मिलवाने ले जाते। वहाँ मैं गगा को देखती जो कि बहुत उदास रहते, उनकी आंखें खाली खाली रहती, पर जब वो मुझे देखते तो उनके चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ जाती, वो खुश हो जाते, मुझे हग करते। मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मैं जानती थी कि गगा बहुत अकेले हैं। ली की बात ध्यान से सुन रहा था। ली कहती है उसके बाद जब गगा हॉस्टल से घर आए तब उन्हें घर पे भी कोई भी प्यार नहीं करता था। मेरे कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता था। उनका बर्थडे भी कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, पर मैं हमेशा ही उनके लिए केक लाती, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती। हम दोनों ही गगा के रूम में गगा का बर्थडे सेलिब्रेट करते। गगा उस टाइम खुश होते, पर मुझे पता है वो सिर्फ दिखावा करते हैं खुश रहने का, पर अंदर से वो बहुत दुखी थे क्योंकि वो चाहते थे उनकी पूरी फैमिली मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, सब उनके साथ हो, सब उनसे प्यार करे, पर उनकी ये इच्छा कभी पूरी ही नहीं हुई। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, पर कहीं ना कहीं गगा की जो इच्छा है वो मैं भी पूरी नहीं कर पाई। जान ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहीं ना कहीं जानता है कि वो को कैसा लगता होगा, क्योंकि जब जान छोटा था तब उसकी फैमिली थी वो जान का बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, पर उनके चले जाने के बाद जान ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया, ना ही उसको ऐसा करने की कभी इच्छा हुई। हाँ कई बार चैंग और आंट जियान ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश की, पर जान हमेशा ही कि उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, पर आंट जियान और चैंग हमेशा ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते, उसे उस दिन खुश रखने की कोशिश करते, उसे कहते कि वो हमेशा उसके साथ है, उसकी फैमिली नहीं है तो क्या हुआ। आंट जियान भले ही वो जान पर कितना भी गुस्सा क्यों ना करती हो, जान को उन पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पर हाँ उसकी मॉम के जाने के बाद आंट जियान ही थी जिन्होंने जान की मॉम की जगह ली थी। वो जान की फिक्र करती थी, वो कई सालों से जान को का देखभाल कर रही है, उस हर जगह वही सपोर्ट करती है, साथ में चैंग भी। आंट जियान उसका इलाज भी कर रही है, पर हमेशा ही वो जान के स्पेशल दिन पर उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती, और उस दिन वो उसके साथ ही रहती, साथ में चैंग भी उसके साथ ही रहता। जान की एक सैड लाइफ में ये थोड़ी सी हैप्पी यादें थी जो कि जान को थोड़ा अच्छा फील करवाती थी, पर ईवो के स्पेशल दिन पे तो उसके साथ कोई भी नहीं था। जान को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। जान कहता है ली कहती है हाँ, अभी जान कहता है मैं इस बार ईवो का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे ईवो चाहता है। मैं चाहता हूँ उसका ये बर्थडे एकदम खुशियों से भरा हो, उसको अपना ये बर्थडे हमेशा याद रहे और अपने इस बर्थडे पर वो बहुत खुश हो, सबके साथ हो। अभी तो उसे
अपनी फैमिली भी मिल गई है। उसकी फैमिली तुम और उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हो। तभी ली कहती है और आप भी तो हो। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ इस बार उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो ली, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुमसे पूछना चाहता था ईवो की क्या इच्छा है, वो अपने बर्थडे पर क्या करना चाहता है, मैं उसकी विश पूरी करना चाहता हूँ। ली कहती है क्या सच में आप गगा के लिए इतना सब कुछ करना चाहते हैं? तभी जान कहता है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर जान एक स्माइल करता है। ली को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि फाइनली अब उसके गगा के पास भी कोई है जो उनसे बहुत प्यार करता है और उनके लिए हर चीज़ कर सकता है, जो भी हो चाहे। ली एक बड़ी स्माइल करती है और कहती है हाँ ज़रूर, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी कि गगा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। गगा की वो सारी इच्छा जो उन्होंने मुझे बताई, और कई सारी इच्छा तो मैंने उनकी डायरी में से पढ़ी, मुझे उन्होंने बताया भी नहीं था। जन कहता है क्या डायरी? तब ली कहती है हाँ, गगा की एक डायरी हुआ करती थी जिसमें वो अपनी सारी बातें लिखते थे, अपनी दिन भर की बातें, यहाँ तक कि अपनी इच्छा, वो सब कुछ वो इसी डायरी में लिखा करते थे। सन कहता है क्या तो तुम्हारे पास वो डायरी अभी भी है? ली कहती है हाँ, मेरे पास वो होगी। सन कहता है क्या मुझे वो मिल सकती है? ली कहती है हाँ वो मेरे पास है, पर जन कहता है क्या हुआ? ली कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तो वो घर पर ही भूल आई, वो घर पर है, वो अभी मेरे साथ नहीं है। मैं ट्रिप पर जाने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया था कि कहीं वो मुझसे गुम ना हो जाए। जन कहता है ली मुझे वो चाहिए, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ और ईवो की इच्छा के बारे में जानना चाहता हूँ। ली कहती है आप फिक्र मत करिए, कल मैं उसे जाकर ले आऊँगी। तभी जन कहता है क्या कल? ली कहती है हाँ कल मैं उसे जाकर ले आऊँगी, अभी तो मैं जा नहीं सकती ना। तभी जान कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम दोनों जाकर उसे लाएंगे। ली कहती है ठीक है। कहता है हम दोनों सुबह ही निकल जाएंगे। ली कहती है क्या सुबह ही? तभी जन कहता है हाँ, मुझे ऑफिस पे तो जाना है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी तो करनी होगी ईवो के बर्थडे के लिए, अब दिन ही कितने बचे हुए हैं। ली कहती है हाँ आपने सही कहा, ठीक है, मैं और आप कल सुबह ही जाकर वो ले आएंगे। पर जान कहता है पर क्या? ली कहती है पर मैं भी आपकी मदद करूंगी, मैं भी आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि गगा के बर्थडे को अच्छा बनाने में मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जान कहता है तुम्हें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। ली कहती है नहीं, मैं भी करना चाहती हूँ, हर बार गगा का बर्थडे मैं सेलिब्रेट करती हूँ, उनके लिए हर चीज़ मैं करती हूँ, आज कोई और कर रहा है, पर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, हर साल मैं करती हूँ, इस बार क्या मैं कुछ भी नहीं करूँ? मुझे भी कुछ करना है उनके लिए। जान जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम भी ना, कोई बात नहीं, अगर तुम ईवो के लिए कुछ करना ही चाहती हो तो ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो और तुम जो चाहे वो ईवो के लिए कर सकती हो। एक स्माइल के साथ कहती है ठीक है, जब हम सुबह डायरी लेने जाएंगे तब आप क्या मुझे हॉस्पिटल भी छोड़ सकते हो? जान कहता है हॉस्पिटल क्यों? तब ली कहती है वो मुझे चिली ब्रदर से भी मिलने जाना है ना, मुझे देखना है वो ठीक हुए कि नहीं। जान ये बोलना तो चाहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की, पर वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो कहता है ठीक है। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि कब से बाहर खड़ा था और जान और ली बाहर ही नहीं आ रहे थे। ईवो जो कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था कि पता नहीं जान और ली अंदर क्या कर रहे होंगे, जान ली के साथ क्या कर रहा होगा। तभी कहता नहीं जान अब बदल गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, पर कैसे बोल सकता हूँ उसने पास में मेरे साथ क्या क्या किया, नहीं वो ली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और ली उसे क्या हुआ है, वो जान के साथ आखिर रूम में बंद क्यों है, वो दोनों रूम में बंद क्यों है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जान और ली साथ में है। ऐसे ही सोचकर बाहर घूमा जा रहा था, तभी उसे डोर खुलने की आवाज़ आती है। डोर खुलने की आवाज़ से ही ईवो जाकर दूसरी तरफ छुप जाता है। अब जान और ली दोनों ही रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पर जान ली को देखकर एक स्माइल करता है। ली भी जान को देखकर स्माइल कर रही थी। जान कहता है कल तैयार रहना। तभी ली कहती है हाँ मैं तैयार रहूँगी, आप फिक्र मत करिए। ऐसा कहकर ली एक स्माइल करती है और जान भी एक स्माइल करता है, और फिर जान वहाँ से चला जाता है और ली भी अपने रूम में वापस आ जाती है। ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक था कि आखिर जान और ली
एक दूसरे को देखकर इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, और जान ने इली को किस चीज़ के लिए रेडी होने के लिए कहा है। ईवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उससे गुस्सा बहुत आ रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।